जय श्री राम दोस्तों। मैं एक ऐसे सिटी से बिलोंग करता हूँ जो साड़िंगपुर हनुमान जी के बिल्कुल नज़दीक में है, बोटाद गांव। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारा शनिवार का अक्सर शेड्यूल होता है कि हम सारे दोस्त चलते चलते सुबह 4 बजे निकलते हैं और दोपहर होने तक आरती का आनंद लेके वापस हम घर को आ जाते हैं। तो इस बार जब मैं वहाँ पे गया था तो वापस आते वक्त मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। तो जब वापस आ रहे थे तो सारे दोस्त अलग अलग हो चुके थे, कोई अलग गांव के थे तो वो अपनी तरह से निकल चुके थे। पर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था तो मैं ऑटो से आ रहा था वापस। तो उसमें मेरे साथ दो मुसलमान भाई बैठे थे। एक तो खुद ड्राइवर था और उसके साथ में एक मुसलमान बैठा हुआ था। तो वैसे तो मैं ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते हुए जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों जो बातें कर रहे हैं वो कुछ गलत बात कर रहे हैं। तो मैंने सुनने के लिए गाने बंद कर दिए और ब्लूटूथ लगा के ऐसे ही मैं सुनता रहा कि वो लोग क्या बात कर रहे। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे जो आपत्तिजनक थी। तो उनमें से एक ने बोला कि ये जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो फोकट में आते हैं, मतलब जो है ही नहीं उसके लिए क्यों आना। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे। तो वो दूसरा मुसलमान जो था वो भी उससे बात करते करते बोल रहा था कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको। तो मैं तो सिर्फ सुन ही रहा था। तो वो बोला कि ये जो लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं ये तो गलत है। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों गलत है भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है ये। तो मैं बोलना चाहता था उसे, पहले तो मेरा खून खोल गया कि ऐसा क्यों बोला उसने। फिर वो दूसरे मुसलमान ने उससे पूछ लिया कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुमको। तो वो बोला कि इनका जो हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर असवर दीन जान की माता। तो इसका मतलब क्या होता है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि किसने दी उनको, जानकी माता, यानी उनकी जो सीता माता है उन्होंने उसे दी है, हनुमान जी को दी है। और अष्ट सिद्धि और नौ निधि में ये भी आता है कि वो अपने हिसाब से रूप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उनमें अपार शक्ति आ सकती है और बहुत सारी सिद्धियां उसमें होती है। तो जब लंका के अंदर आए थे हनुमान जी तो वो छोटे होकर ही आए थे, वो तो हमने बचपन में रामायण में भी देखा है। और ये सब वो मुसलमान बोल रहा था जो ड्राइवर था। तो मैं ये सब सुन रहा था, पर मुझे पता था कि ये दूसरा भी मुसलमान है तो ये कोई जवाब तो दे नहीं पाएगा। और साथ में मेरे जो लोग बैठे थे वो भी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि उनमें एक औरत बैठी थी बुरके वाली, पीछे की ओर छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई थी। और मेरे साथ में जो दो बड़े लोग बैठे हुए थे वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये बात गलत है। और मुझे पता था कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि मैं इसके विषय में जानता हूँ। पहले तो उसने जो बोला, दोहा बोला, वही गलत था कि अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर दीन जान की माता। ये उसने गलत बोला है। असल में तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो ये है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब ये जो आदमी बोलना चाहता था वो ये था कि अष्ट सिद्धि और नव निधि जानकी माता ने उसको दी है और उसके पहले से ही थी उसके पास, हनुमान जी के पास उसके पहले से ही थी। तो ये तो गलत हुआ ना, तो ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा, ये वो बोलना चाह रहा था वो आदमी। तो मुझे ये पता था पर मैं वहां पे बहस करना नहीं चाहता था। पर असल में क्या बात है, उसमें लिखा है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसका मतलब क्या होता है कि हनुमान चालीसा में ये साफ लिखा है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि तो जो है वो हनुमान जी के पास पहले से ही थी। जब वो छोटे से बालक थे, उन्होंने सूर्य भगवान से जब विद्या हासिल की थी तब से उनके पास थी। और कई लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि अष्ट सिद्धि और नौ निधियां जो है उसको पाने के लिए शादी करना आवश्यक होता है, विवाह करना आवश्यक होता है। तो हनुमान जी का विवाह भी हुआ था, उनका एक मंदिर भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है ये बात, ये आपको ये बात पता थी कि हनुमान जी की शादी भी हो चुकी है। और अगर आपको पता था तो कमेंट में मुझे बताइए कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो खुद सूर्य की पुत्री थी। तो जब हनुमान जी ने उनके पास से शिक्षा ली थी सूर्यदेव के पास, तब उनके पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि तो पहले से ही थी। तो सीता माता ने उन्हें क्या दिया, तो सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यानी कि आप कलयुग में जब भी कभी कोई आपका भक्त होगा उसे आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियां दे सकते हैं।
ये उन्होंने वरदान दिया था। जिनके खुद के पास थी, पहले से ही थी, वो उसे दिया नहीं था, बल्कि ये आप किसी और को भी दे सकते हो, ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। और पीछे पीछे ये भी बोला था कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब जो तुम्हारे पास राम नाम की शक्ति है वो हमेशा तुम्हारे पास रहे और हमेशा तुम राम के परम भक्त बनकर रहो, ये उन्होंने वरदान दिया था। कई लोग जो ये सब नहीं जानते, वो जहाँ पर मैंने वो टैक्सी में देखा तो ज्यादातर मुझे मुसलमान दिखे, तो वहां पर मुझे कोई आपत्ति तो नहीं दिखी कि ये सारे के सारे मुसलमान है तो क्या आपत्ति लेना। पर अगर कोई आपको ऐसे चर्चा के विषय में और कहीं भी अगर आपको ये बताता है कि ये बात गलत है, तो आप उन्हें ये बताइए कि ये बात गलत नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता नहीं है। अगर आप भी हनुमान चालीसा बोलते हैं तो एक बार मन में सोच के देखिए कि आप भी क्या बोलते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर दीन जानकी माता, ये गलत है। दरअसल है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी जानकी माता ने उसे वरदान दिया कि हनुमान जी आप कोई भी किसी भी व्यक्ति जो आपका भक्त है या फिर राम का जो भक्त है, उन्हें आप अष्ट सिद्धि और नौ निधि जो है वो प्रदान कर सकते हैं। और ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि केवल भगवान श्री हनुमान जी के पास नहीं थी, बहुत से और लोगों के पास भी थी, जैसे कि कुबेर जी के पास थी और कई सारे लोग थे जिनके पास ये अष्ट सिद्धि और नौ निधियां थी। धन्यवाद, इतना ही बताना चाहता था आपको। जय श्री राम।